नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये साइट है। आज हम साइट पर आए हुए आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता पाऊं मैं। कई सारे जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर जब भी कभी काम करेंगे तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में आगे तक मेरे साथ, ताकि हम सारी चीजें जान पाए कि बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उन सारी चीजों को कैसे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर। ये जो है हमारा ये ग्राउंड है, इसको हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, दैट इज NGL। हमारे बिल्डिंग के अंदर तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट में बिल्डिंग को क्लासिफाइड किया जाता है कि एक तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो तो होता है फुटिंग पार्ट। जो फुटिंग पार्ट होता है वो NGL से कुछ नीचे होता है। ये ड्राइंग में दिया होता है कि कितने नीचे तक ये जाएगा, तो वो हो गया हमारा NGL के नीचे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फुटिंग पार्ट। फिर NGL से लेके जहां मैं खड़ा हूं अभी, ये है NGL से लेके यहां तक का जो लेवल है, ये लेवल कहलाता है हमारा प्लिंथ लेवल। तो इस लेवल तक का NGL से लेकर के प्लिंथ लेवल तक के पार्ट को हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर पार्ट। अब सब स्ट्रक्चर पार्ट में ग्राउंड बीम भी आ सकता है, प्लिंथ बीम भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। और दोस्तों, जो हाइट होती है हमारे NGL से लेकर के प्लिंथ लेवल तक की जो हाइट होती है वो होती है 900 mm, 0.9 मीटर। तो हमको क्या करना है, नीचे हमको ग्राउंड बीम लेना है, नीचे हम ग्राउंड बीम देंगे और ग्राउंड बीम से हमको कितना ऊपर जाना है, 900 mm अप जाना है। तो 900 mm अप अब हम कैसे जाएंगे, पूरा कंक्रीट तो कास्ट कर नहीं सकते, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड बीम देते हैं और नीचे ग्राउंड बीम देने के बाद फिर उस पर करते हैं ब्रिक वर्क, ताकि हम ऊपर प्लिंथ लेवल तक पहुंच जाए। प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के बाद में अगर आपकी हाइट ज्यादा एक्सीड कर रही है तो वहां पर आप दे सकते हैं प्लिंथ बीम, और या फिर आप उसके ऊपर प्लिंथ बीम ना देके ग्राउंड बीम के ऊपर डायरेक्ट आप ब्रिक वर्क करें और ब्रिक वर्क करके ऊपर DPC दे दें। अब DPC देना क्यों जरूरी है, तो DPC देने का मेन रीजन ये है कि जो भी हमारी ब्रिक वर्क होती है वो नीचे ग्राउंड के वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके क्या करती है, उसको कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर पहुंचाती है। तो ऊपर पहुंचाएंगी वो, तो हमारे वॉल्स पर पानी आएगा, हमारे वॉल्स पर सीढ़न आएगी, जो भी आपने महंगा पेंट कराया हुआ है वो पेंट जो है वो निकलने लगेगा। तो वो पेंट ना निकले इसलिए हम 50 mm की क्या प्रोवाइड करते हैं, DPC प्रोवाइड करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको बताया, जैसे 900 mm की हाइट है, NGL से लेकर के प्लिंथ लेवल तक की हाइट कितनी है, 900 mm। अब वहां पर नीचे तो अपन ने दे दिया ग्राउंड बीम और ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम के बीच में जो स्पेस बच रहा है, उस स्पेस में मैं क्या दूंगा, तो उस स्पेस में मेरे को देना पड़ेगा ब्रिक वर्क। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बैक फिलिंग हुई है, तो जब भी बैक फिलिंग होगी तो उस गैप को, उस बैक फिलिंग को, अंदर सॉइल को, उसको रोकने के लिए वहां पर क्या देना चाहिए, हमको ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो भी हम ये सॉइल डाल रहे हैं इसके अंदर वो बाहर ना निकल जाए। अगर वो बाहर निकल के आई तो ये आपके बिल्डिंग का बहुत बड़ा फेलियर होगा कि आपने जो भी फ्लोरिंग की है, जो भी टाइल्स लगाया, वो सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसलिए हमको ग्राउंड बीम से लेकर के प्लिंथ बीम तक के क्या करना है, ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक कॉलम है। अब ये कॉलम कास्ट हो गया। अब कास्ट होने के बाद में जो इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, उसको रोकने के लिए, उससे कोई भी किसी भी तरह के क्रैक्स ना आए, उसके लिए क्या की जाती है, क्यूरिंग की जाती है। तराई करते हैं ना हम, पानी से तराई करते हैं, वो तराई की जाती है। तो जितने भी मेरे ऐसे वर्टिकल मेंबर्स होंगे, जितने भी वर्टिकल मेंबर्स होंगे, उन पर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, गनी बैग बोलते हैं। इस गनी बैग को लपेटा जाएगा और गनी बैग को लपेट करके, अब जैसे यहाँ पर तो कॉलम की जो है प्रॉपर क्योरिंग हो चुकी है, इसलिए गनी बैग को अभी निकाला नहीं गया है। लेकिन अगर जैसे ये कॉलम मेरा अभी कास्ट हुआ होता तो इस पर मैं गनी बैग बांधता हूँ। गनी बैग बांधने के बाद में इस पर क्या करना है, मेरे को पानी डालना है, प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए उसकी। तो वो क्यूरिंग हम वर्टिकल मेंबर्स पे कैसे करते हैं, वो हम करते हैं गनी बैग की हेल्प से। और मैं बात करूं जितने भी मेरे ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, अब इन हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पे भी क्या हम गनी बैग को यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर पॉन्ड क्यूरिंग करते हैं। अब आप लोगों ने पॉन्ड क्यूरिंग देखी होगी बचपन में, जब आप लोग छत पर जाते थे, आप लोगों के कोई भी बिल्डिंग का काम चल रहा होता था, वहां पर आप देखते थे कि एक छोटी सी बाउंड्री बना दी जाती है, 4 इंच तक की एक बाउंड्री बना दी जाती है। जैसे ही स्लैब कास्ट हुई मेरी, तो उसके चारों कॉर्नर्स पर मैं क्या करूंगा, चारों साइड एक बाउंड्री प्रोवाइड कर दूंगा 4 इंच तक की।
और उस 4 इंच तक की बाउंड्री में क्या कर दूंगा, पानी भर दूंगा। तो वहां पर एक पॉन्ड तरह का एक वहां पर क्रिएट कर दिया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है दोस्तों पॉन्ड क्यूरिंग। तो ये चीजें रहती हैं दोस्तों बिल्डिंग के अंदर। कई सारी चीजें हमने आज जानी कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, फुटिंग पार्ट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। हमारे क्यूरिंग कैसे करते हैं, वर्टिकल मेंबर्स मेरे कहीं पे आ जाएंगे तो वहां पर हम क्यूरिंग कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स अगर आ जाएंगे तो वहां पर हम क्यूरिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये कॉलम है, इसमें कितना स्टील लगा होगा, अगर बिल्डिंग की मैं बात करूं तो साइट क्लीनिंग से लेकर के आखिरी तक के कितना जो है पैसा लगने वाला है, ये अगर आपको पता है, आप अगर उसका एस्टिमेशन निकालना जानते हैं, आप अगर उसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना जानते हैं, अगर आप उसका क्वांटिटी सर्वे करना जानते हैं, अगर आप रेट एनालिसिस निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी भी बिल्डिंग का, कोई भी बिल्डिंग का, पूरी प्रोजेक्ट का बिलिंग अगर निकालना जानते हैं, तो आप अपने कैरियर को उस लेवल तक के पहुंचा पाएंगे जिस लेवल पर आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे हो पाए। तो दोस्तों साइट पर कोई भी कभी भी नहीं सिखाता है। अगर मैंने आपको सिखा दिया, मैं अगर साइट पर आपके साथ काम कर रहा हूं, मैं आपका अगर कलीग हूं, मैं अगर आपको सिखा दिया तो हो सकता है कि आप मेरे से 5,000 रुपए कम सैलरी में मेरी जगह पे आकर के काम कर दो और मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाए। इसी डर से किसी भी इंजीनियर को साइट पर कोई भी नहीं सिखाता है, लेकिन आप लोगों के लिए है यहां पर सिविल गुरुजी। हम सिविल गुरुजी 3 महीने की ट्रेनिंग आपको कराते हैं। इस 3 महीने के अंदर आपको पहले 15 दिन में एस्टिमेशन सिखाया जाता है, उसके बाद वाले 15 दिन में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल सिखाया जाता है, उसके बाद आपका सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल, फिर उसके बाद में होगा आपका क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग आपको कराई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग आप यहां पर सीखेंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि एक पूरा पैकेज बना करके थाली में परोस के हम इंजीनियर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ हमें उनसे क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने। उनके सिर्फ 3 महीने अगर वो हमें दे देंगे तो उनकी लाइफ में जो कैरियर में वो उनका बूस्ट नहीं मिल पा रहा है, सारी चीजें सीखने के बाद उस बूस्ट पर लेकर के वो एक मुकाम पर वहां पर जाकर के पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि हमारी जो है 3 जो है सेंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि है भोपाल, दिल्ली और लखनऊ। और 1 जनवरी के लिए लिमिटेड सीट्स है, कुछ 4-5 सीट ही हमारे पास बची हुई है, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको फीस भी जो है वो सिर्फ 50% पे करना है अभी, और 50% आपको पे करना है आपके जॉब लगने के बाद में, क्योंकि सिविल गुरुजी को भरोसा है उनके इंजीनियर्स पे कि यहां पर से अगर ट्रेनिंग करने के बाद वो जा रहे हैं तो जरूर ही उनकी नौकरी लगने ही वाली है। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो कॉन्टेक्ट कीजिए 9111001234 पे। एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए 9111001234। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।